हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। अभी हाल ही में मैंने एक चाचा को देखा कि उन्हें अपनी मंथली सैलरी मिलती है। तो सैलरी मिलने के बाद वो हिसाब किताब कर रहे थे कि कहाँ पे कितना पैसा देना है। जैसे कि दूध वाले को कितना देना है, उनके एक बेटा भी है तो उनका बेटा का स्कूल फीस, ट्यूशन फीस कितना देना है, घर का भाड़ा कितना देना है। तो ऐसे वो हिसाब लगा रहे थे, ठीक है ना। और वो फिर क्या करते हैं कि अपनी सैलरी में से 1000 रुपये निकाल के साइड करते हैं और वो कहते हैं कि इस पैसे को मैं पोस्ट ऑफिस में निवेश करूंगा। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप पोस्ट ऑफिस में कितने पैसे निवेश करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं पोस्ट ऑफिस में प्रति महीने 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करता हूं और ऐसा मैं 5 सालों तक करूंगा। तो मैंने ये पूछा कि 5 साल में आपके कितने रुपए जमा हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा यदि मैं एक महीने में 1000 रुपये निवेश करता हूं तो एक साल में मैं कुल 12,000 रुपये निवेश करूंगा और ऐसे ही करके मैं निवेश करूंगा 5 सालों तक। यानी कि मैं टोटल निवेश करूंगा 12,000 इंटू 5 साल इज इक्वल टू 60,000 रुपीज़। फिर मैंने उनसे ये पूछा तो आपको फिर कितने रुपए रिटर्न के साथ वापस मिलेंगे। तो उन्होंने कहा मैंने 5 सालों में 60,000 रुपीज़ जमा किया तो मुझे वही वापस मिलेंगे 65 to 66,000 रुपीज़। तो फिर मैंने कहा यदि आप इसी पैसे को यानी कि 1000 रुपये को पोस्ट ऑफिस की जगह अगर आप SIP में निवेश करते तो आपको 5 साल के बाद इतने रुपए मिलते। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, मुझे SIP में निवेश नहीं करना। SIP तो प्राइवेट चीज़ है, अगर मेरा पैसा डूब गया तो, यदि कंपनी वाले मेरे पैसे को लेकर के भाग गए तो मैं बस यही सोच के निवेश कर रहा हूँ कि जितना पैसा मैं दे रहा हूँ ना, केवल मुझे उतना ही पैसा वापस मिल जाए और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा तो वो और भी अच्छी बात है। मुझे अपने पैसे को डुबाना नहीं है, मुझे रिस्क नहीं लेना है। मैंने ऐसा काफ़ी लोगों को देखा है कि उन्होंने अपना पैसा निवेश किया और उनका पैसा डूब गया और आज वो पछता रहे हैं। इसलिए मुझे इन सब झंझट में नहीं पड़ना है। मैं बस पोस्ट ऑफिस में प्रति महीने 1000 रुपये निवेश कर रहा हूँ, 5 सालों तक करूँगा, जिससे कि मेरी 60,000 रुपीज़ जमा होगी और जो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा बनेगी वो मुझे मिल जाएगी। मैं इतने में संतुष्ट रहूँगा। अब देखिए, पोस्ट ऑफिस में या कोई भी गवर्नमेंट स्कीम में निवेश करना बहुत ही अच्छी बात है, करना भी चाहिए, सबको करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन SIP को भी प्राइवेट चीज़ बोल करके इसे रिस्की मानना और यहाँ पे निवेश ना करना और केवल उन लोगों की बातों में आ जाना कि पैसा कंपनी लेके भाग जाएगी या पैसा डूब जाएगी, तो ये माइंडसेट भी गलत है। ये माइंडसेट किस प्रकार से गलत है, बिल्कुल इसी चीज़ को मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए अच्छे से जरूर से देखिएगा ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि SIP की असली पावर क्या है और पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। और साथ ही में आपको इस वीडियो में ये भी समझ में आएगा कि जो लोग ऐसा कहते हैं ना कि आपका पैसा डूब जाएगा या कंपनी वाले लेकर के भाग जाएंगे, तो उन्हें खुद इन्वेस्टमेंट की नॉलेज कम होती है और आपको भी इन्वेस्टमेंट की नॉलेज कम है तो आप भी उनके बातों में आ जाएंगे। लेकिन यदि आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट की नॉलेज है और आप रेगुलर बेसिस पर IQ स्मार्ट की वीडियोस देखते रहते हैं तो आप जरूर SIP के थ्रू ही लंबे समय में एक अच्छे खासे धन को बना पाएंगे। इस बात के लिए आप निश्चित रहिए। और SIP के माध्यम से कितनी बड़ी रकम बन सकती है आप ये भी इस वीडियो में देख लीजिएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो फिर चलिए इस शुभ कार्य में देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। तो अब मैं आपको जो भी बताने वाला हूं उसे बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं 3 व्यक्ति का उदाहरण ले रहा हूं जिसके माध्यम से मैं आपको एक ऐसी चीज समझाने वाला हूं जिससे अगर आप अभी इस वक्त समझ जाते हैं ना तो आगे चलकर आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। अब वो फायदा क्या होगा, कैसे होगा, अभी आप इस चीज को देखिएगा। देखिए, यहाँ पे पहला व्यक्ति का नाम है दीपक, ठीक है ना। और अभी साल कौन सा चल रहा है, अभी साल चल रहा है 2023। हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उस समय 2024, 25 या 26 चल रहा होगा, लेकिन जिस वर्ष में इस वीडियो को शूट कर रहा हूं वो वर्ष है 2023, ठीक है। तो 2023 में जो दीपक की उम्र है वो है 25 साल, ठीक है ना। और दीपक की सैलरी है 40,000 रुपए। अब 2023 में 25 साल की उम्र में 40,000 की सैलरी होना बहुत ही कमाल की बात है, क्यों है ना। अब देखिए, अब इतने सैलरी होने के बाद भी दीपक ने अभी तक अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया है। लेकिन एक दिन दीपक YouTube पर IQ स्मार्ट की वीडियो देख लेता है और IQ स्मार्ट की वीडियो को देखने के बाद जो दीपक है वो निवेश करना शुरू करता है। तो वो कितने रुपए की निवेश करना शुरू करता है, 5,000 रुपए की, ठीक है। दीपक 5,000 रुपए की मंथली SIP शुरू करता है, ठीक है ना। अब क्या होता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि काफी लोग ऐसे होते हैं ना जो SIP तो शुरू कर देते हैं लेकिन वो उसे लंबे समय तक रख नहीं पाते। यानी कि वे लोग 4 साल, 5 साल या अधिक से अधिक 7 से 10 साल तक SIP करते हैं,
फिर वो अपने पैसे को बाहर निकाल लेते हैं और निवेश नहीं करते हैं। जबकि मैंने अपने कई सारी वीडियोस में ये बात बताया है कि यदि आप एसआईपी को 20-30 साल तक करते हैं ना तो आपको एक अच्छा खासा धन मिल जाता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि दीपक इसी सोच के साथ, क्योंकि उसने IQ स्मार्ट की वीडियो देख रखी थी, इसी सोच के साथ दीपक 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी शुरू करता है साल 2023 में, जब उसकी उम्र 25 साल की होती है। तो लेकिन 5 साल लगातार एसआईपी करते रहने से क्या होता है ना कि जो इसके घर वाले है ना वो बोलने लगते हैं, ए तू पैसे कहाँ फंसा रहा है, देख तू अपने पैसे इतना फंसा मत, ठीक है ना। 5,000 रुपया कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, तू हर महीने इतने पैसे एसआईपी में डाल रहा है, अगर तेरा पैसा डूब गया तो, या फिर कंपनी वाले पैसे लेकर के भाग गए तो। हाँ, तो इस तरह की नेगेटिव चीजें दीपक के घर वाले दीपक को बोलते रहते हैं, जिससे कि दीपक की जो माइंडसेट है ना उसमें बदलाव आना शुरू हो जाता है। लेकिन अब दीपक के ऊपर घर वालों का दबाव बढ़ रहा है कि अब तुम एसआईपी मत करो, क्योंकि दीपक के घर वालों को इस बात की चिंता है कि दीपक जो महीने महीने करके 5,000 रुपया निवेश कर रहा है वो कहीं डूब न जाए या फिर कंपनी वाले लेकर के भाग ना जाए। तो इस दबाव के चक्कर में क्या करता है, दीपक एक गलत डिसीजन लेता है, और वो गलत डिसीजन ये रहता है कि दीपक 2030 में अपनी एसआईपी को करना बंद कर देता है। और दीपक के जो भी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनी थी, यानी कि 5 साल लगातार हर महीने एसआईपी करते करते दीपक ने कुल 3 लाख रुपए निवेश कर दिए थे, जिससे कि जो दीपक की इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनी वो बनी 4,48,408 रुपए। अब ये तो बहुत ही अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन गई दीपक की। अब दीपक ने क्या किया था कि दीपक ने IQ स्मार्ट की वीडियो देख रखी थी, उसे पता था कि एसआईपी की वैल्यू क्या है और लंप सम की वैल्यू क्या है। तो अपने परिवार के दबाव में आकर उसने अपनी एसआईपी करना तो बंद कर दिया, लेकिन जैसा कि दीपक ने IQ स्मार्ट की वीडियो देख रखी थी तो दीपक को ज्ञान था कि लंप सम इन्वेस्टमेंट करने की भी बहुत ताकत है। तो दीपक ने क्या किया कि उसने ये जो 4,48,408 रुपए है ना, इससे पहले दीपक ने निकाला, और इसे निकालने के बाद दीपक ने क्या कि इसी पैसे को जो 3 लाख रुपए करके उसे मिले इन्वेस्टमेंट वैल्यू के तौर पे, इसी पैसे को दीपक ने कर दिया वापस से री इन्वेस्ट। लमसम के तौर पे दीपक ने इस पैसे को री इन्वेस्ट कर दिया, और दीपक ने ठान लिया कि अब चाहे जो भी हो जाए मैं इस 4,48,408 रुपए के इन्वेस्टमेंट को साल 2055 में निकालूंगा, यानी कि मेरी जितनी भी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी इस वर्ष, मैं इस वर्ष अपने पैसे को निकालूंगा और देखूंगा कि कितना होता है। तो दीपक ने ये चीज किया, उसने साल 2030 में, कृपया करके मुझे क्षमा कीजिएगा, यहाँ पे साल 2030 नहीं साल 2028 होगा, क्योंकि दीपक ने 5 साल लगातार हर महीने की 5,000 रुपए की एसआईपी करते करते 5 साल तक एसआईपी की थी दीपक ने। 2028 में एसआईपी अपनी बंद कर दी थी। यहाँ पे मैंने गलती से मिस्टेक से मैंने 2030 लिख दिया था, लेकिन यहाँ होगा 2028, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे और आपने मुझे क्षमा भी कर दिया होगा, ठीक है। तो आइए आप मुद्दे की बात पे आते हैं। तो दीपक ने 2028 में अपनी एसआईपी बंद की, जहां पे दीपक 3 लाख रुपया निवेश कर चुका था 2028 तक, महीने महीने 5,000 रुपया करके। और इतने रुपए निवेश करने के बाद जब दीपक की इतने रुपए की इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनी, ध्यान से देखिए इस अमाउंट को, तो दीपक ने इसे वापिस से लमसम के तौर पर निवेश कर दिया। और दीपक ने सोचा कि अब मैं इस पैसे को 27 साल के बाद यानी कि 2055 में निकालूंगा और देखूंगा कि कितना होता है। ये दिमाग दीपक ने लगाया, ठीक है ना। और ये दिमाग दीपक के पास तभी आ पाया क्योंकि दीपक ने पहले से IQ स्मार्ट की वीडियो देख रखी थी, ठीक है ना। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे व्यक्ति के बारे में। तो दूसरे व्यक्ति का नाम है राजू। साल 2023 में राजू की एज थी 30 और इसकी सैलरी थी 45,000 रुपए, जो कि काफी कमाल की बात है। लेकिन इतने उम्र होने के बाद भी और इतनी सैलरी होने के बाद भी राजू ने अभी तक कोई निवेश करना शुरू नहीं किया है। फिर ऐसे ही करते करते क्या होता है कि साल 2028 में राजू ने IQ स्मार्ट की वीडियो देखी और उसे SIP के महत्व के बारे में पता चला। भले ही इसने लेट से देखा, लेकिन इसके दिमाग में कुछ तो गया। चलो फिर अंत भला तो सब भला। तो राजू ने 2028 में IQ स्मार्ट की वीडियो को देखा, इसका दिमाग खुला और राजू फिर 2028 में 35 साल की उम्र में राजू ने 6,000 रुपए की SIP करना शुरू किया। अब राजू 2028 में 35 साल की उम्र में 6,000 रुपए की SIP कर रहा है। ये बात राजू को पता है और राजू इस पे काम कर रहा है। लेकिन फिर जैसे ही 7 साल बीतते हैं, यानी कि 7 साल बीतने के बाद राजू क्या करता है कि वो अपनी SIP को बंद कर देता है। यानी कि राजू के जीवन में कुछ ऐसी घटना या कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसके कारण क्या होता है कि राजू के घर वाले बिल्कुल दीपक की तरह ही राजू पे दबाव बनाने लगते हैं कि तुम जो इतने पैसे निवेश कर रहे हो ना, इतने पैसे को वापस
अब मतलब अब निवेश मत करो, अब रहने दो, जितने निवेश हो गया सो हो गया, अब और निवेश मत करो, घर की स्थिति थोड़ी बिगड़ रही है तो अब तुम SIP करना बंद कर दो, ठीक है ना। तो राजू अपनी परिवार की बात में आ जाता है और अपना परिवार का स्थिति देखते हुए और अपनी परिवार की स्थिति देखते हुए राजू क्या करता है कि 2035 में अपनी SIP को बंद कर देता है। तो उसने 2028 में SIP शुरू किया था 6 रुपया प्रति महीना और उसने 2035 में अपनी SIP बंद कर दी। यानी कि राजू ने टोटल 7 साल तक लगातार SIP किया प्रति महीना और उसने अपनी SIP बंद कर दिया। यानी कि राजू ने इन 7 सालों में प्रति महीना 6,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर करके कुल 5.0 लाख रुपया जमा राजू ने कर दिया। फिर जब राजू अपने पैसे को निकालता है तो उसे मिलते हैं 8.94 लाख, ठीक है ना। अब इतनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होने से राजू के मन में ये ख्याल आ गया कि अभी मैं इस पैसे को इस्तेमाल नहीं करूंगा, अभी मेरी परिवार की जो भी स्थिति है मैं उससे किसी तरह संभाल लूंगा और इस पैसे को मैं वापस से भी इन्वेस्ट कर देता हूँ लमसम के तौर पर और इस पैसे को मैं 2055 में निकालूंगा, जितने भी पैसे बनेंगे मेरे निकाल लूंगा। तो राजू ने भी IQ स्मार्ट की वीडियो देख रखी थी, तो राजू को दिमाग में आया कि मुझे इस पैसे को लमसम के तौर पे निवेश कर देना चाहिए, जो भी मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनी है इन 7 सालों में, जिससे कि आने वाले 20 सालों में मुझे ये और बढ़कर मिलेगा, ठीक है ना। तो राजू ने यही सोचकर, यही दिमाग लगाकर अच्छा काम किया कि उसकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनी इन 7 सालों में उसे राजू ने वापस से री इन्वेस्ट कर दिया और राजू ने भी ये ठान लिया कि अब वो इस पैसे को 2055 में यानी कि 20 साल के बाद निकालेगा, क्योंकि अभी मान लीजिए 2035 चल रहा है, ठीक है ना। तो 2055 यानी कि 20 साल के बाद ही होगा। तो राजू ने ये डिसीजन लिया, ठीक है ना। अब बात करते हैं तीसरे व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है दिनेश। तो साल 2023 में दिनेश की उम्र हो रही थी 35 साल की और उसकी सैलरी थी लगभग 50,000 रुपए, 50,000 रुपये सैलरी थी। अब ये भी बहुत ही कमाल की बात है, 35 साल की उम्र में 50,000 की सैलरी एक अच्छी खासी, आप बोल सकते हैं सामान्य तौर पे ठीक ठाक इसको सैलरी मिल रही है, ठीक है ना। अब दिनेश की इतनी सैलरी होने के बाद भी और इतनी एज होने के बाद भी दिनेश ने अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट करना शुरू नहीं किया है और दिनेश IQ स्मार्ट की वीडियोस को देखना शुरू करता है साल 2035 में, जब उसकी एज 47 की हो जाती है। तो अब देखिए यहाँ पे और एक समस्या, दिनेश ने ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट कर दिया है IQ स्मार्ट की वीडियो देखने में, जिसकी वजह से उसे SIP के बारे में पता चलता है साल 2035 में, जब उसकी एज 47 की हो चुकी है तब, ठीक है ना। चलिए, जैसा कि मैंने आपको कहा, देर भला तो अंत भला, वैसे भी काफी ज्यादा देर हो चुका है, अब क्या ही अंत भला होगा, लेकिन थोड़ा बहुत अंत भला हो सकता है। कैसे हो सकता है देखिए आप, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो क्या करता है कि दिनेश ना 8,000 रुपए की SIP शुरू करता है मंथली, यानी कि दीपक और राजू से भी ज्यादा। और फिर दिनेश सोचता है मैंने अपनी पूरी भरी जवानी में, यानी कि जब मैं युवावस्था में था तब तो मैंने निवेश करना शुरू नहीं किया और अब मैं वृद्धावस्था के करीब पहुंचते चले जा रहा हूं, तो चलो SIP शुरू करता हूं और मैं 20 साल तक SIP करूंगा। मेरे काम ना आए तो ना सही, लेकिन मेरे बेटे और मेरे पोते के काम जरूर ये पैसा आ जाएगा। इसलिए इसी सोच के साथ दिनेश ने भी 8,000 रुपए की SIP शुरू कर दी और दिनेश ने ठान लिया कि वो इस SIP को 20 साल तक कंटिन्यू करेगा, यानी कि अब वो इस SIP को 2055 तक चलाएगा। यानी कि 2055 में जो भी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगा दिनेश का, वो उस पैसे को निकालेगा। तो दिनेश ने 2035 में अपनी SIP करना शुरू किया जब उसकी 47 साल की थी। SIP कितनी थी? 8,000 रुपये प्रति महीने की। अब दिनेश 2055 में अपनी पैसे को निकालेगा, जो भी इसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगा उतनी वो निकालेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस बात का ध्यान दीजिए कि इन 20 सालों में दिनेश ने प्रति महीने 8,000 रुपये निवेश कर करके 20 सालों में दिनेश ने कुल निवेश कर दिया है 19.2 लाख। अब 19.2 लाख निवेश हुआ है दिनेश का और यहाँ पे 8.94 लाख निवेश हुआ है राजू का और फिर यहाँ पे 4,48,408 रुपीज निवेश हुआ है दीपक का। तो अब हम इन तीनों के इन्वेस्टमेंट वैल्यू को साल 2055 में देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान और दीजिएगा कि साल 2055 में दिनेश की जो एज है वो हो चुकी है 67 और राजू की एज हो चुकी है 62 और दीपक की जो एज है वो हो चुकी है 57। अब इतने एज में इन लोगों की कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन रही है, इस चीज को भी आप देख लीजिए। दीपक की इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन रही है 1.95 करोड़, यानी कि लगभग 2 करोड़ के पास, और वहीं राजू की इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन रही है 1.46 करोड़ और वहीं दिनेश की इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन रही है 1.21 करोड़। तो यहाँ पे आपने एक चीज पे गौर किया, एक क्या कई चीज है यहाँ पे गौर करने की। क्या है, मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले इस चीज को समझिए,
तो दीपक की जेब से कुल कितने रुपए निवेश हुए थे? ध्यान से देखिएगा, दीपक ने तो री इन्वेस्ट किया था लमसम के तौर पर 4,48,408 रुपए को, लेकिन उसके जेब से गए थे मात्र 3 लाख रुपए। तो मैं 3 लाख रुपए के हिसाब से आपको ये बात बता रहा हूं कि 3 लाख इन्वेस्टमेंट पे दीपक की 2055 में जो बन रही है ना इन्वेस्टमेंट वैल्यू, वो हो रही है 1.95 करोड़, है ना। यहाँ पे आप 4,48,408 रुपीज के हिसाब से मत देखिए, आप ये 3 लाख के हिसाब से देखिए, क्योंकि ये 3 ही लाख तो दीपक के जेब से गए थे ना, प्रति महीने 5-5 रुपए करके 5 सालों तक। तो आप इसके आधार पे 3 लाख के आधार पे देखेंगे कि 2055 में दीपक की इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो रही है 1.95 करोड़, यानी कि लगभग 2 करोड़ के पास। वहीं राजू की भी देख लीजिए, तो राजू ने तो री इन्वेस्ट किया था लमसम के तौर पर 8.94 लाख को, लेकिन हम इसके बेसिस पे नहीं देखेंगे, हम ये 5.04 लाख के बेसिस पे देखेंगे, क्योंकि इतने पैसे ही राजू के जेब से गए थे। तो 5.04 लाख रुपए के बेसिस पर देखने पर 2055 में जो राजू की टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो रही है वो हो रही है 1.46 करोड़ रुपीस। और वहीं पे दिनेश के केस को देख लीजिए, दिनेश तो कोई री इन्वेस्ट नहीं किया लमसम के तौर पे, दिनेश ने 20 सालों तक SIP ही अपना कंटिन्यू रखा 8,000 रुपए का, जिसके कारण 19.2 लाख रुपए पूरे निवेश करने के बाद 20 साल में SIP के तौर पे प्रति महीने 8,000 रुपए। तो ऐसे में दिनेश की जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन रही है वो हो रही है 1.21 करोड़ रुपीस। अब आप यहाँ पे ये बात बोल सकते हैं कि तीनों की जो आपकी आ रही है इन्वेस्टमेंट वैल्यू, उसमें उतना ज़्यादा फर्क कहाँ है। इसका है, दिनेश का है 1.21 करोड़, वहीं राजू की है 1.46 करोड़, और वहीं दीपक की है 1.95 करोड़। तो उतना भी खास फर्क कहाँ आ रहा है, ठीक है ना। 21 से 46 यानी कि लगभग कितना 25 लाख का फर्क हो रहा है। अब ये 46 से 95 लगभग कितना 49 लाख रुपीस के आसपास हो रहा है ना। तो क्या इतना फर्क आपको कम लग रहा है? जरा समझिए, यहाँ पे आप एज को भी देखिए और कितना पैसा निवेश हुआ है इस चीज को भी देखिए, ठीक है ना। दीपक के पास मात्र 57 एज की उम्र में ही 3 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर हो रहा है 1.95 करोड़। अब यहाँ पे राजू के साथ क्या हो रहा है कि 62 के एज में 5.04 लाख रुपए के टोटल इन्वेस्टमेंट पर उसकी जो हो रही है इन्वेस्टमेंट वैल्यू साल 2055 में वो हो रही है 1.46 करोड़। और वहीं पे दिनेश ने क्या किया है कि ज्यादा निवेश किया है इन लोगों से, 8,000 रुपए का मंथली SIP किया है दिनेश ने। कब तक किया है? 20 सालों तक किया है। अरे दीपक ने तो केवल 5 सालों तक ही SIP की थी, और वो भी 5,000 रुपए की, जिसके वजह से उसका टोटल 3 लाख रुपया निवेश हुआ, जिसपे उससे इतने रुपए मिले 1.95 करोड़। और वहीं राजू की केस को भी आप देख लीजिए, राजू ने भी क्या किया कि केवल 6,000 रुपए की मंथली SIP किया ना 7 सालों तक। तो 5.04 लाख रुपए के मतलब उसके जेब से तो इतने पैसे गए। तो इतने पैसे जाने के बाद 62 के एज में ही उसके पास इतने रुपए की इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो रही है, जबकि यहाँ पे दिनेश की एज भी ज्यादा है, उसने ज्यादा SIP भी किया और ज्यादा साल तक SIP किया, 20 साल तक SIP किया, जबकि इन दोनों ने, इसने 5 साल और इसने 7 साल तक किया था, इसने 20 सालों तक SIP किया, है ना। तो भी जाके दिनेश के 2055 में बन रहे हैं 1.21 करोड़, यानी कि दीपक और राजू से कम बन रहे हैं, जबकि दिनेश के तो ज्यादा बनने चाहिए थे। दिनेश ज्यादा बूढ़ा भी हो चुका है, ठीक है ना। दिनेश ने ज्यादा रुपया निवेश भी किया, कितना रुपया ज्यादा निवेश किया 19.2 लाख रुपए निवेश किया। कहाँ पे राजू की थी हो रही 5.04 लाख और दीपक की हो रही थी 3 लाख, जिसके वजह से उनके इतने बन रहे हैं 1.95 करोड़ 1.46 करोड़। और कहाँ दिनेश ने 19.2 लाख रुपए निवेश किया है, इतना पैसा निवेश कर दिया है, तो भी उसके बन रहे हैं 1.21 करोड़। खैर इतने पैसे भी 67 की उम्र में दिनेश के बन चुके हैं 1.21 करोड़, ये भी काफी कमाल की बात है। अगर दिनेश ने 47 की उम्र में यानी कि साल 2035 में IQ स्मार्ट की वीडियो नहीं देखी होती, मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर दिनेश ने 47 साल के उम्र में भी अगर SIP शुरू करना नहीं शुरू किया होता तो 2055 में 67 के एज में दिनेश के पास 1.21 करोड़ रुपीस होते ही नहीं। तो ये अच्छा हुआ कि दिनेश ने डिसीजन लिया, भले लेट से लिया, अच्छा हुआ ले लिया, तो भी इतने पैसे हो गए दिनेश के पास। लेकिन इससे भी अच्छा डिसीजन लिया दीपक और राजू ने, और इनका सबसे बेस्ट डिसीजन ये था कि दीपक और राजू का, मैं आपको समझा रहा हूं कि दीपक ने राजू से कम एज में निवेश करना शुरू किया और राजू ने दिनेश से कम एज में निवेश करना शुरू किया।
यहाँ पे आप जितने कम एज में निवेश करना शुरू करते हैं ना, आपको आगे चलकर उतना ही लाभ होता है। और लाभ कैसे हो रहा है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि आपके पास कम उम्र में कम पैसे निवेश करके ज्यादा इन्वेस्टमेंट अमाउंट बन जाते हैं। जबकि आप जितने देर से निवेश करना शुरू करेंगे तो आपकी उम्र भी ज्यादा होगी, निवेश करते करते आपको ज्यादा पैसे भी लगेंगे, ठीक है ना, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू उनसे कम बनेगी जिन्होंने आपसे पहले निवेश करना शुरू किया था। और अगर दीपक राजू ने किसी की बातों में आकर अपनी एसआईपी को बंद नहीं किया होता, अगर वो कंटिन्यू कर रहे होते ना 2055 तक, तो आपको पता है कि दीपक और राजू की इन्वेस्टमेंट वैल्यू और भी ज्यादा होती। कितनी होती आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, अच्छे से जूम करके देख लीजिए कि अगर दीपक ने और राजू ने 2055 तक अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखी होती जितने की वो कर रहे थे, तो उनके पास अभी तक इतने इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गए होते। ये जो काफी लोग कहते हैं ना कि तू पैसे निवेश कर रहा है, एसआईपी कर रहा है, तेरा पैसा डूब गया, तो अगर वे लोग कंपनी वाले तेरे पैसे लेकर के भाग गए तो ऐसा कैसे होगा? आप बात समझिए ना। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में यानी कि स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में जो लोगों का पैसा होता है निवेश, उसके देख रेख के लिए ना सेबी है। सेबी नजर रखता है इनके ऊपर कि ये लोग इन्वेस्टर के साथ कोई धोखा ना करे, इन्वेस्टर्स को उनका पैसा रिटर्न के साथ वापस मिले। इस बात का देख रेख करने के लिए सेबी है, जैसे कि बैंकों की देख रेख करने के लिए आरबीआई है हमारे भारत देश में। तो वैसे हमारे भारत देश में ये जो स्टॉक मार्केट है, आपका म्यूचुअल फंड है, ये अपने इन्वेस्टर के साथ धोखाधड़ी ना करे, कोई स्कैम ना हो, इसके देख रेख के लिए सेबी है ना। तो अगर आपके साथ कुछ होता है तो आप सेबी में कंप्लेन कर सकते हैं, है ना, आपको आपका पैसा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा तो दिमाग आपको लगाना ही पड़ेगा ना। और देखिए ऐसा होता ही नहीं है कि म्यूचुअल फंड किसी का पैसे लेकर भाग गए, ऐसा नहीं, मतलब कि ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। और अगर होता भी है तो ये बहुत ही रेयर केस है, मतलब लगभग ना के बराबर होता है। और अगर होता भी है तो मतलब बहुत ही रेयर केस है, जल्दी ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो वो कंपनी पैसे लेकर के भाग जाएंगे, तो ऐसा होने की चांसेस बहुत ही कम है। 0.00001% होने की चांसेस है। और अगर वो चांसेस है भी तो उसके लिए सेबी है उसके कंट्रोल में, ठीक है ना। तो आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, उतना टेंशन की बात नहीं है ना। और रही बात पैसे डूबने की, तो वो पैसे डूबेंगे ही क्यों, जब आप अच्छे से सोच समझ कर स्मार्टली निवेश करेंगे। तो मैं तो आपको अपने वीडियोस में हमेशा यही बात बोलते रहता हूँ ना कि आप जब भी निवेश कीजिए तो अंधे होकर निवेश मत कीजिए, अच्छे से सोच समझ कर बढ़िया से रिसर्च एंड एनालिसिस करके ही आप निवेश कीजिए। मैं आपको अक्सर अपने वीडियोस में बोलते रहता हूँ, यदि आप स्टॉक मार्केट में भी निवेश करते हैं तो अच्छे से कंपनी के बारे में समझिए, उसके बिजनेस को समझिए, उसके अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए। अब कैसे करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, बेसिक सी, है ना, किस टाइम पे निवेश करना है, इसके बारे में मैंने कई वीडियोस ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। आप इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक मार्केट वाली प्लेलिस्ट में जाइए, आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी इसी चैनल पे IQ स्मार्ट पे कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो उन वीडियोस को देख करके समझिए कि आपको कब और कैसे निवेश करना है, आपको उसका ज्ञान होगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट का ज्ञान होगा तो आप अच्छे से निवेश करेंगे, और जब आप अच्छे से निवेश करेंगे तो आपके पैसे नहीं डूबेंगे, ऊपर से आपको अपने पैसे अच्छे रिटर्न के साथ वापस मिलेंगे। और यदि आपके पास स्टॉक मार्केट को सीखने का समय नहीं है, आप उतने अच्छे से रिसर्च एंड एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, तो भी कोई बात नहीं है, आप म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए ना। और यदि आपके पास म्यूचुअल फंड को भी अच्छे से रिसर्च करने का समय नहीं है, तो मैंने आपको कहा है कई बार कि आप इंडेक्स फंड में निवेश कर दीजिए। इंडेक्स फंड में तो आपके पैसे भारत के टॉप कंपनीज में ही लगेंगे ना, और भारत के टॉप कंपनीज में पैसे लगने का मतलब है कि आपके पैसे के डूबने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। ऊपर से आपको आपके पैसे लंबे समय में अच्छे रिटर्न के साथ मिलेंगे। तो जो इतने रिटर्न यहाँ मैंने आपको दिखाया ना कितने बने, तो ये इंडेक्स फंड में भी निवेश करने से बन सकते हैं। तो अगर आपके पास अच्छे से रिसर्च एंड एनालिसिस करके निवेश करने का समय नहीं है, तो मैं आपको सिंपल से बात बोल रहा हूँ कि आप इंडेक्स फंड में निवेश करना चालू तो कीजिए। मेरा यकीन मानिए लंबे समय पे आपके पास एक अच्छे खासे धन जमा हो जाएंगे। मैं बस आपको यही कहने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अपने इस माइंडसेट को बदलिए। जो लोग ये कहते हैं ना कि आपका पैसा डूब जाएगा या वे लोग लेके भाग जाएंगे, इस बात को समझिए कि ऐसा तभी हो सकता है जब आपको ज्ञान कम है। जब आपके अंदर नॉलेज होगी तो कोई आपका पैसा लेकर के भाग नहीं सकता है, और आपको नॉलेज हो तभी तो मैं IQ स्मार्ट पे ये सबसे रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, ताकि आपको नॉलेज हो और कोई भी आपका पैसा लेकर के भाग ना पाए, और आप अपने पैसे पे एक अच्छे खासे रिटर्न्स ला करके दिखा पाए। अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं ना, तो इस बात की गारंटी है कि आप अच्छे से निवेश कर रहे होंगे और लंबे समय में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न्स भी मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों और संबंधियों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके समझ पाए और अपने माइंडसेट को चेंज कर पाए कि हमें निवेश करना चाहिए
और हम अच्छे से निवेश तभी कर पाएंगे और हमारे पैसे के डूबने के चांसेस तभी कम होंगे और हमारे पैसे पर अच्छे रिटर्न्स आने के चांसेस तभी बढ़ेंगे जब हम अच्छे से ज्ञान लेंगे, जब हम अपने नॉलेज को, अपनी स्किल को बढ़ाएंगे। और जिसके लिए हमें IQ स्मार्ट की वीडियोस देखनी पड़ेगी। और केवल IQ स्मार्ट की नहीं, आप ऐसे कई चैनल है ना यूट्यूब पर, आप उनके वीडियोस देख करके सीख सकते हैं। आप कहीं से भी सीखिए, किसी किताब से सीखिए या फिर आप किसी वीडियो को देख के सीखिए, यह आपकी मर्जी है। बस मैं इतना चाहता हूं कि आप सीखिए, फिर आप चाहे कहीं से भी सीखिए, ठीक है ना। और साथ ही में इसी तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मेरे मित्रों, अपना कीमती समय देने के लिए, यहाँ तक रुकने के लिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और समझने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।